किसी की माँ मंदिर में नारियल चढ़ाती है, कोई रोज नमाज में सिर झुकाता है, कोई दिया जलाकर सोचता है भगवान उसकी रक्षा करेगा, और कोई गरीब अपनी आखिरी पूंजी किसी मंदिर मस्जिद में दान दे देता है, इस उम्मीद में कि ईश्वर अल्लाह या गॉड उसे 10 गुना लौटाएगा। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी आस्था होती है, कभी डर से, कभी उम्मीद से, और कभी बस इसलिए क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि यही सही है। लेकिन क्या सचमुच ये आस्था हमेशा सही होती है, या फिर ये वही चीज है जिसे हम अंधविश्वास कहने से डरते हैं? आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे कि क्या आस्था ही अंधविश्वास है, और अगर है तो फिर इंसान सच्चाई से इतना डरता क्यों है? आस्था एक बड़ा प्यारा शब्द है ना? इसमें श्रद्धा, सुकून और एक भरोसा है। लोग कहते हैं कि आस्था दिल से होती है, यानी एक ऐसा विश्वास जिसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। कोई परीक्षा से पहले भगवान से पास होने की प्रार्थना करता है, कोई नया घर लेता है तो पहले उसमें हवन करता है, कोई नौकरी लगने के बाद मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता है, मिठाई बांटता है। यानी इंसान चाहता है कि कोई ऊपर वाला उसकी मेहनत का फल तय करे, क्योंकि ऐसा मानने से डर थोड़ा कम लगता है और उम्मीद जिंदा रहती है। लेकिन यही बात समस्या की जड़ है, क्योंकि जब विश्वास बिना प्रमाण के हो तो वही आस्था अंधविश्वास बन जाती है। अब आइए जानते हैं अंधविश्वास का मतलब क्या होता है। अंधविश्वास का मतलब है बिना सोचे समझे, बिना सवाल किए किसी बात को मान लेना, यानी आंखें बंद करके यकीन करना। ठीक उसी तरह जैसे कोई कहे ग्रहण के समय खाना मत खाओ वरना बुरा होगा, या कहें कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो दिन खराब होगा, या कहें कि अगर तुमने गुरु का आदेश नहीं माना तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब जरा सोचिए, ये सब बातें और आस्था में क्या फर्क है? दोनों में ही प्रमाण नहीं है, दोनों में बस डर है। फर्क बस इतना है कि एक को हमने पवित्र कह दिया और दूसरे को मूर्खता। तो क्या सचमुच कोई फर्क है, या फिर आस्था ही अंधविश्वास है, बस उसका नाम थोड़ा मीठा है? अब सवाल उठता है कि इंसान को आस्था की जरूरत क्यों पड़ती है। यह सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर आस्था गलत है तो इंसान इसे छोड़ क्यों नहीं पाता है? जवाब है डर और असहायता। हजारों साल पहले जब इंसान को यह नहीं पता था कि बिजली क्यों गिरती है, बारिश क्यों होती है या बीमारी क्यों फैलती है, तो उसने कहा कि जरूर कोई देवता नाराज है। वो देवता को खुश करने लगा, बलिदान दिए, बलि दिए, पूजा की, सिर झुकाया, क्योंकि उसे लगा कि यह सुरक्षित रखेगा। ऐसा करने से यहीं से आस्था की शुरुआत हुई, और फिर धर्म आया। धर्म ने कहा हम बताएंगे कौन सी आस्था पवित्र है, कौन सी नहीं है, क्या करना है और क्या नहीं। और इंसान ने मान लिया। धर्म भी इंसानों ने ही बनाया, बाकी इंसान उसे मानने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद यही सच्चाई है। पर असल में सच्चाई का मालिक कोई नहीं होता है। सच्चाई सवालों से पैदा होती है, आदेशों से नहीं होती है। जब धर्म ने आस्था को हथियार बना लिया, क्या हुआ? इतिहास में देखिए, जब लोगों ने सवाल किए तो धर्म ने कहा सवाल मत करो, यह आस्था का मामला है। औरतें पढ़े तो कहा गया यह आस्था के खिलाफ है। सती प्रथा को खत्म करने की बात हुई तो कहा गया यह आस्था के खिलाफ है। देवदासी प्रथा का विरोध किया गया तो कहा गया कि यह आस्था का अपमान है। ऐसी बहुत सी कुप्रथाएं हैं और रीति रिवाज हैं जिन्हें आस्था कहा जाता है। यानी हर अत्याचार, हर अन्याय आस्था की आड़ में सही ठहराया गया। अब सोचिए, अगर आस्था सचमुच पवित्र होती तो वो इंसान को सोचने और सवाल करने से क्यों रोकती? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान का दिमाग पैटर्न ढूंढने में माहिर होता है। उसे हर चीज के पीछे कारण चाहिए। जब उसे कारण नहीं मिलता है तो वो खुद गढ़ लेता है। जैसे अगर बारिश के बाद फसल अच्छी हुई तो लोग कहते हैं कि देवता खुश है। अगर बीमारी फैल गई तो लोग कहते हैं कर्मों का फल है। यानी इंसान कारण नहीं, सांत्वना चाहता है। और आस्था वही सांत्वना है, क्योंकि सच्चाई कई बार डरावनी होती है पर भ्रम सुकून देता है। अब आस्था सिर्फ भगवान तक सीमित नहीं रही है, अब ये राजनीति और सत्ता का सबसे बड़ा औजार बन चुकी है। किसी बाबा पर केस हो जाए तो लोग कहते हैं कि हमें भरोसा है कि वो निर्दोष है। कोई नेता मंदिर में झाड़ू लगाता है और लोग समझते हैं कि वो धार्मिक है। यानी सबूत से ज्यादा ताकत आस्था की है, क्योंकि जब इंसान अंधा विश्वास करता है तो उसे कोई भी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। और यही कारण है कि धर्म और राजनीति दोनों को सोचने वाले लोग पसंद नहीं आते हैं, सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं आते हैं।
इतिहास गवाह है, जब जब आस्था हद से ज्यादा बढ़ी है, इंसानियत कुचली गई। इतिहास में देखिए, जब जब आस्था ने तर्क पर आंख मूंदी है, वहां इंसानियत ने सबसे ज्यादा बड़ी कीमत चुकाई है। किसी बच्चे की मौत के बाद उसे देवता को बुलावा कह देना आस्था के नाम पर, इलाज के बजाय झाड़ फूक करवाना आस्था के नाम पर, दलित को मंदिर के बाहर रोक देना, दलित से भेदभाव करना आस्था के नाम पर, और किसी बाबा या गुरु के हर शब्द को सच मान लेना आस्था के नाम पर। इन सब चीज में एक चीज कॉमन है, सोचना बंद कर देना। यानी जैसे ही इंसान ने सवाल करना छोड़ा, आस्था ने अंधविश्वास का रूप ले लिया। मतलब सदियों बाद भी वही तर्क, बस लैंग्वेज बदल गई, सोच नहीं। लोग कहते हैं कि अगर आस्था नहीं होगी तो जीवन कैसे चलेगा। पर सोचिए, क्या न्यूटन ने ग्रेविटी को आस्था से जोड़ा था? क्या डॉक्टर मरीज को भगवान से ठीक करता है या विज्ञान से? क्या हवाई जहाज इसलिए उड़ता है क्योंकि पायलट प्रार्थना करता है? नहीं, वो उड़ता है क्योंकि इंसान ने सोचा, सीखा और साबित किया। जब जब इंसान ने आस्था छोड़ी है, तब तब उसने सच्चाई के नए दरवाजे खोले हैं। आस्था आराम देती है, लेकिन तर्क आजादी देता है। वही लोग कहते हैं कि हम दिल से मानते हैं, पर जो सच नहीं है वो दिल से मानने पर भी सच नहीं बन जाता है। आस्था का दिल साफ हो सकता है, लेकिन भ्रम फिर भी भ्रम ही रहता है। इसलिए तर्क और सवाल करना गुनाह नहीं है, बल्कि इंसान होने की सबसे खूबसूरत निशानी है। आस्था हमें दिलासा देती है, पर तर्क हमें दिशा देता है। आस्था हमें कहती है सोचो मत, पर तर्क कहता है कि सोचो, समझो और जानो। और अगर इंसान को सचमुच आजाद होना है, तो उसे झूठे सहारे नहीं, सच्ची समझ की जरूरत है। क्योंकि जब तक इंसान सोचने से डरता रहेगा, वो किसी न किसी भगवान, गुरु या सत्ता का गुलाम बना रहेगा। और इसलिए आस्था नहीं, सवाल जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि सवाल ही वो दिया है जो अंधविश्वास के अंधकार को मिटा सकता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सोचने पर मजबूर करता है, तो इसे शेयर करिए, हाइप भी कर दीजिए, क्योंकि आस्था तभी टूटेगी जब सवाल बोलेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।